पूरे देश में आज दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की विजय हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत पाक सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन कर रहे हैं, बुराई का मटिया मेट करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की जो बुराई है, पाकिस्तान नामक जो बुराई है, उसको मटिया मेट करने की बीएसएफ ने पूरी तैयारी कर रखी है। पूरी हर प्रकार से प्लानिंग है। कभी भी मौका मिलेगा, कभी भी जरूरत होगी या ऐसी सिचुएशन पैदा होगी तो ये बीएसएफ की जो आरटी रेजिमेंट है, तोपखाना बोलेंगे, तोपखाना जो है आज शस्त्र पूजन कर रहा है और हर प्रकार से इन हथियारों को इस तरह पूजन कर रहा है जैसे सचमुच ये देवी देवता के रूप में है। यही है इनके हथियार, यही है इनके देवी देवता। सीमा पार किसी भी चुनौती को नेस्ताबूद करने के लिए, किसी भी चैलेंज को, हर प्रकार के चैलेंज को मोटिवेट करने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का ये हथियार जो है, ये गन है, 105 mm की गन है। इन हथियारों का, इन गन्स का पूरा शस्त्र जो है इनके पूजन किया गया है, दशहरे के दिन पूजन किया गया है। तो कई प्रकार की आज जो विधि विधान से ये शस्त्र पूजन किया जा रहा है, बीएसएफ की तोपखाना रेजिमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ये तोपखाना रेजिमेंट पहली बीएसएफ ऐसी बॉर्डर गार्डिंग जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिसमें ये तोपखाना यूनिट भी सम्मिलित की गई है। 71 की लड़ाई में ये तोपखाना सम्मिलित की गई थी। इनके कमांडर है सत्येंद्र पवार सर। इनसे पूछेंगे किस तरह आज जो है दशहरा का दिन है और ये शस्त्र पूजन किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और किस तरह यह दुश्मन को मटियामेट करने के लिए, नेस्ताबूद करने के लिए ये तोपखाना हर समय मुस्तैद है। सर, स्वागत है आपका। सर, आज दशहरा का दिन है, पूरा देश जो है दशहरा सेलिब्रेशन कर रहा है, आप यहाँ पे शस्त्र पूजन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? आपका जो तोपखाना रेजिमेंट है वो इस शस्त्र पूजन में लगा हुआ है। हाँ, बहुत ही गर्व का विषय है कि वो तोपखाना, बीएसएफ तोपखाना, जिसे 1 अक्टूबर 1971 को शुरू किया गया था और 2 महीने बाद ही उसे दुश्मन के खिलाफ जंग लड़नी पड़ी और उस जंग को लड़ते हुए, बहादुरी से लड़ते हुए और दुश्मन के कई सैन्य ठिकानों पर कब्जा करते हुए युद्ध के बाद बीएसएफ तोपखाना को एक वीर चक्र और एक सेना मेडल दिया गया। भारत में और अन्य कई संस्कृतियों में शस्त्रों के पूजन का विधान है। भारत में विशेष तौर पर शस्त्र ही जो है वो एक सैनिक का भगवान होता है और तोपखाना में तो गनों को कहा ही जाता है गॉड ऑफ वॉर, युद्ध का देवता। हमारे ये देवता हैं, हमारी यही देवी देवताएं हैं। खासतौर से जैसलमेर के इलाके में हम सब जानते हैं, देश जानता है, माता तनोट का मंदिर है जो कि 71 के युद्ध में जो वहाँ पर बमबारी की गई थी तोपखाना के द्वारा, पाकिस्तान के तोपखाना के द्वारा, वो जो है वहाँ पर देवी के प्रताप से हमारे सब जवानों की रक्षा हुई और इसलिए जैसलमेर में यहाँ पर इस पूजन का विषय और इस पूजन का संदर्भ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तोपखाना है किस तरह मटियामेट करने को हर तरह से, मतलब ये कहा जाए कि तैयार है, या किस प्रकार की जो बीएसएफ की जो तोपखाना रेजिमेंट है इसकी क्या महत्ता है? देखिए, सबसे बड़ी एक ऐतिहासिक बात भी है। हमारा देश वो देश है कि जिसमें 1191 में पहली बार वो हमें एक ओपी मिला जिसमें कहा चंद्र बरदोई ने 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। और जब इसे डिग्री और डिस्टेंस में कन्वर्ट किया गया तो तीर के रूप में गोला सीधा सुल्तान के सर पर गिरा। तो हमारा तो वो परंपरा है कि जहाँ पर पहले से इतनी दक्षता है और जहाँ अभी हमारी बीएसएफ तोपखाना आर्मी के साथ अब कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ सैन्य प्रशिक्षणों में भाग लेकर और अन्य ट्रेनिंग इवेंट में भाग लेकर अपने आप को उनके समकक्ष लेके आ गए हैं। आर्मी की जितनी भी हमारी बीएसएफ की रेजिमेंट है आर्मी के साथ अपनी एफिलिएशन के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं और इस तरह से धीरे धीरे इन खास तौर से इन 3 सालों में उनके मार्गदर्शन में हमने वो क्षमता, दक्षता उस स्तर पर लेके आए हैं कि जहाँ पर हम, जो आपने सवाल किया, उसके लिए सक्षम है। इसी रेजिमेंट ने शहीद वीर चक्र, शहीद जोगिंदर सिंह वीर चक्र ट्रॉफी भी जीती है जो कि दिल्ली एफएचक्यू ने पिछले
2 सालों से ये परंपरा शुरू की है, ताकि हम उन शहीद की स्मृतियों को संजोए रखें, उनसे प्रेरित होते रहें। मेरे साथ कई और तोपखाना रेजिमेंट के अधिकारी हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह मुस्तैद हैं और किस तरह की तैयारी है, और जो आपके जो रेजिमेंट में कई जवान अधिकारी हैं वो किस तरह मुस्तैद है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज ही के दिन, यानी कि आज विजयदशमी के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, और आज ही के दिन माँ दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के भीषण संग्राम में राक्षस महिषासुर का वध किया था। और उसी परंपरा में आज के दिन हम अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। एक जवान का जाती हथियार के बाद हमारे तोपखाना रेजिमेंट, जो बीएसएफ का तोपखाना है, उसका मेन हथियार 105 लाइट फील्ड आर्टिलरी गन है, जो कि मैदानी क्षेत्र में, जो कि युद्ध के दौरान, लड़ाई के दौरान 17 किलोमीटर तक दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए पर्याप्त है। और हमारे जवानों का प्रशिक्षण लगातार 365 डेज कंटिन्यू चलता रहता है। और एक जवान का शस्त्र पूजा के अलावा उसका जो मेन पूजा है, जो उसका मुख्य पूजा है, वह है अपने गन के ऊपर, अपने जाती हथियार के ऊपर उच्च दर्जे का प्रशिक्षण प्राप्त करना, और जब देश को जरूरत पड़े तो उसका प्रदर्शन दुश्मन के सामने करना। अभी नित नए चैलेंज बढ़ रहे हैं, ड्रोन के भी चैलेंज बढ़ रहे हैं, इसके अलावा और कई सीमा पार से जो है कई थ्रेट मिलते हैं, कई चैलेंज मिलते हैं। तो आपका जो तोपखाना रेजिमेंट है, इसमें गन के अलावा आने कई हथियार भी हैं, तो किस तरह जो है ये आपका तोपखाना मुस्तैद है, और आज क्या संदेश देना चाहेंगे देश को इन शस्त्र पूजन के जरिए। बीएसएफ तोपखाना का मेन उद्देश्य लड़ाई के दौरान आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ाई में, युद्ध में भाग लेना, और बीएसएफ को आर्टिलरी का फायर सपोर्ट देना, ये बीएसएफ का मेन उद्देश्य है। और हमारे बीएसएफ तोपखाना का मॉडर्नाइजेशन का प्रक्रिया सतत तरीके से चलता आ रहा है, जिसमें जो नए जनरेशन के इक्विपमेंट हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो सभी बीएसएफ आर्टिलरी में शामिल किया जाएगा, ताकि हम भी लड़ाई के दौरान अगर दुश्मन किसी भी प्रकार का चैलेंज हमारे सामने प्रस्तुत करता है तो हम उसका मुकाबला डटकर कर सकें। तो देश को क्या संदेश देंगे। आज शस्त्र पूजन कर रहे हैं आप लोग दशहरा मना रहे हैं, आप शस्त्र पूजन कर रहे हैं। लोग दशहरा मना रहे हैं, हम अपने शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा शस्त्र, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे शस्त्रों को हमेशा फंक्शनल रखें और हमारे जवानों को हमेशा फिजिकली तथा मेंटली फिट रखें। कई और जो है अधिकारी जवान है जो ट्रेनिंग भी देते हैं और अपने हथियारों की पूरी देखरेख भी करते हैं, और जब जब इनको मतलब मौका मिलता है, जब जब इनके लिए जरूरत पड़ती है, तो ये हर समय मुस्तैद रहते हैं। किस तरह की जो ये ट्रेनिंग होती है, किस तरह जैसे नए कई जो आते हैं आपके रेजिमेंट में, नए अधिकारी या जवान जो बीएसएफ में भर्ती भी होते हैं, उनको किस तरह जैसे उसको तैयार किया जाता है। हम जो प्रेजेंट में पुराने अपने जवान या अधिकारी हैं, वे तो सारे ट्रेंड ही हैं अपने अपने ट्रेड में। जो नए आते हैं, हम उनको भी लगातार पुराने जवानों, एसओज और ऑफिसर्स के साथ मिलकर 365 दिन बीएसएफ तोपखाना रेजिमेंट के ट्रेंड करते हैं, ताकि वे युद्ध के समय में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। जो हमारी गनें हैं, उनको भी हम 365 दिन मेंटेनेंस, सर्विसेबिलिटी का ध्यान रखते हैं, और हमारे पास अच्छे जो ट्रेड क्वालिफाई है, जो इनका मेंटेन का ध्यान रखते हैं। जी, एक अंतिम बात करना चाहूँगा, किस तरह के चैलेंज, जैसे बीएसएफ बॉर्डर गार्डिंग की पहली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, डिफेंस पूरी सुरक्षा बॉर्डर की बीएसएफ करती है, तो तोपखाना किस तरह उनका मतलब जो है जरूरत पड़ने में साथ निभाता है। और सबसे बड़ी एक बात ये करना चाहूँगा कि आपको कितना बड़ा खतरा है, आपके जब लड़ाई की ऐसी सिचुएशन बनती है, आपको जवाब देना पड़ता है, तो किस तरह की आपकी बड़े बड़े चैलेंज है आपके सामने। चैलेंज तो सभी प्रकार के, जब हम वार में जाएंगे तो हर प्रकार का चैलेंज होता है। ग्राउंड अटैक भी हो सकते हैं, आपके पास एयर अटैक भी हो सकता है, लेकिन तोपखाना को सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो एयर अटैक का होता है। तो उसको एयर अटैक के लिए हम अपने आप को कंसील, कैमोफ्लेज और ग्राउंड के अंदर डिगिंग वगैरह से प्रूफ रखते हैं, और उसके लिए हमारे जवान परफेक्ट हैं और मुस्तैद हैं, ट्रेंड है उसके लिए। देश को क्या संदेश देना चाहेंगे। देश को ये संदेश देना चाहेंगे, जो बीएसएफ तोपखाना रेजिमेंट है, वो हर समय हर दम युद्ध के लिए तैयार है और आपके लिए खड़ी है। और शस्त्र पूजन हो रहा है और देश दशहरा मना रहा है। तो देश दशहरा मना रहा है, हम शस्त्र पूजन कर रहे हैं, क्योंकि यही जो शस्त्र हैं, यही हमारे कलर्स हैं, हमारे प्राइड हैं, यही हमारी ताकत है। ये जो जवान अधिकारी बता रहे थे कि यही शस्त्र पूजन हमारी ताकत है, हमारी प्राइड है, और अभिमान के साथ ये लोग कह रहे हैं कि हम सीमा पार के किसी भी नापाक गतिविधि, नापाक हरकत को मटिया मेट करने के लिए तैयार हैं।
देश दशहरा मना रहा है। बीएसएफ के जवान इन शस्त्रों की पूजन कर रहे हैं, इन गन की पूजन कर रहे हैं, इन हथियारों की पूजन कर रहे हैं, इन गोला बारूद की पूजन कर रहे हैं। तो ये संदेश दे रहे हैं सीमा पार पाकिस्तान को कि सावधान हो जाए पाकिस्तान, हम आपको मटियामेट करने के लिए तैयार व मुस्तैद, बुलंद हौसलों के साथ, कंधा से कंधा सेना के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर समय तैयार है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।